जी, आपका शेर हिंदुस्तान में हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने भी हमारी उस पत्रकारिता को एक पुस्तक के रूप में जो संजोया है, जिसका आप विमोचन करने जा रहे हैं 6 मार्च को। तो उस विषय में मैं ये चाहूँगा कि आप उस हिंदुत्व एक महाविज्ञान के विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों के बारे में भी इस विषय को और उजागर करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पुस्तक के बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो ओरिजिनली मैंने पुस्तक लिखी है उसका नाम है हिंदुइज्म द सुपर साइंस, और इसके हिंदी अनुवाद हिंदुत्व एक महाविज्ञान का विमोचन मंगलायतन यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है 6 मार्च 2025 को, जिसका विमोचन खुद स्वयं परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज करने जा रहे हैं। और जो आपने कहा कि हिंदुत्व एक महाविज्ञान पुस्तक के बारे में मैं कहूँ तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सनातन एक वैज्ञानिक जीवन जीने की शैली है जो मैंने अपने रिसर्च के दौरान जाना। वो चाहे हम बात कर रहे हैं दीपावली की जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारे हिंदू, और बेहतर होगा कहना कि सनातन में ये एक बहुत पवित्र फेस्टिवल माना जाता है, चाहे वो होली हो, और क्यों गाय हमारे लिए परम पूज्यनीय है। इसके बारे में जितने भी जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, जो इम्पोर्टेंट रिचुअल्स हैं, उसके बारे में मैंने उसकी पूर्णतः वैज्ञानिकता के साथ विवेचना की। ये जैसे जहाँ महाविज्ञान शब्द आया, हिंदुत्व एक महाविज्ञान शब्द आया है, और इस पल पे होने जा रहा है कि एक महाकाव्य का कहा जाए कि समापन हो रहा है। तो क्या उस समापन का, उस महाकुंभ का भी कोई परिवेश या कोई दृष्टांत की, आखिर उसमें भी विज्ञान आपने ढूंढा होगा, तो वह भी इस पुस्तक में है क्या? जी, उसके बारे में मैं फ्रेंकली आपसे बोलना चाहूँगा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ। विदाउट कंडक्टिंग अ रिसर्च यू कांट से एनीथिंग, क्योंकि विज्ञान के बारे में अगर हम ऐसे ही कुछ कहें तो फिर वो कहना गलत होगा, क्योंकि विज्ञान प्रमाण मांगता है और बिना प्रमाण के हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि वैज्ञानिक शब्द तो मात्र 300 वर्षों से ही प्रचलन में आया है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने तो ना जाने हज़ारों वर्षों पहले ही कितनी बड़ी डिस्कवरीज कर ली थी। तो वो तो ऑलरेडी इतने बड़े वैज्ञानिक थे, और आज के समय में पूरा, चाहे पूरी दुनिया हो, वो अब दिन प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिकता को मानती जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको पूरी दुनिया ने मान लिया है। इसके बाद भी और भी जैसे ही विज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारी मान्यताओं को मानता जाएगा, एक्सेप्ट करता जाएगा, क्योंकि अभी विज्ञान जो है वो बाल्यावस्था में है। और हमारे ऋषि मुनि जो कर रहे हैं वो कार्य, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँगा, वो कार्य ऐसा कर गए हैं जैसे कि कोई बच्चा जो नर्सरी में है। पढ़ सागर में से एक पुस्तक आपने इंग्लिश में लिखी, फिर उसका एक विस्तार रूप देते हुए हिंदी में किया होगा। तो कहाँ इंग्लिश से जब हिंदी में रूपांतर करते हैं तो कहीं ना कहीं भावनाओं को आप चेंज करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी की भावनाएं कहीं और हो जाती हैं और हिंदी की भावनाएं कहीं हो जाती हैं। तो ऐसा आपने जो अनुभव लिया है इस पुस्तक में, ये भी ज़रा हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इंग्लिश में कहने का जो फील होता है वो अलग होता है और हिंदी में बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इससे बहुत अच्छी तरीके से हम कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन मैंने खुद इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि ये जो मेरी भावनाएं हैं, जिस भावना के साथ मैंने रिसर्च की है, उसको ठीक वैसे ही मैं इस पुस्तक के पन्नों पर उतार सकूं। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद मेरी गुरु डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव मैम ने किया है, और इस दौरान मैंने भी पूरा ध्यान दिया
कि अगर कहीं पर कोई भी चैप्टर है, कोई भी पेज है या इवन कोई भी लाइन है, वहाँ पर मेरी भावनाएं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही, मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ या नहीं, इस चीज़ का मैंने पूर्णतः ध्यान रखा। अच्छा संदीप सागर जी, आपने जब ये पुस्तक लिखी तो इससे एक व्यापक जो संदेश, जो उद्देश्य जिसे बोल सकते हैं, वो उद्देश्य आप क्या पाना चाहते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अभी कुछ पलों पहले कहा कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि जिसको सनातन के बारे में नहीं पता, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति हो, उसको भी पता पड़ा। और इसी के साथ दुनिया को ये संदेश गया है पॉजिटिव कि सनातन में बहुत बड़ा विज्ञान है। यह केवल योग तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ एक सागर का एक छोटा सा कोना है। इसको अगर हम ढूंढने गए तो ना जाने कितना ही हमको हीरे मोती जवाहरात पता नहीं क्या क्या मिलेगा। मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो हम अपनी जो गौ माता है उनको पूजने क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है, वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने आए, जिससे लोगों को पता पड़े कि सनातन में कितना बड़ा विज्ञान है। और सनातन केवल एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, इसको जो फॉलो करते हैं, जो वैज्ञानिक जीवन को फॉलो करते हैं, वह सनातनी कहलाते हैं, वह है सनातनी। वो चाहे अमेरिका में हो सकता है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है।